तो साथियों, जय हिंद, नमस्कार। आज है 7 सितंबर 2024। आज के जो भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर बनेंगे वो इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और लास्ट में एक प्रश्न भी पूछेंगे। उसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना होगा क्या होगा, ठीक है। तो चलते हैं पहले प्रश्न पर। जैसे प्रश्न पहला है, हाल ही में राष्ट्रीय पुस्तक वाचन दिवस कब मनाया गया है? तो ये मनाया गया है 6 सितंबर को। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा इसका, 6 सितंबर। अब ये हैं सितंबर महीने के दिवस, ये आप लोग देखेंगे। जैसे 1 सितंबर को इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का 7वां स्थापना दिवस, ठीक है। 2 सितंबर को विश्व नारियल दिवस। 3 सितंबर को गगनचुंबी इमारत दिवस। 5 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री को टाइम मैगजीन की एआई की सबसे प्रभावशाली व्यक्तियों की सूची में शामिल किया गया? तो ये किया गया है अश्विनी वैष्णव को। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा इसका, अश्विनी वैष्णव। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने पुलिस बल में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण को मंजूरी दी है? तो ये दी है राजस्थान ने। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा इसका, राजस्थान। अब ये राजस्थान है, यहाँ आप लोग देखेंगे राजस्थान की कैपिटल होगी जयपुर। सीएम होंगे यहाँ पे भजनलाल शर्मा और गवर्नर हैं हरिभाऊ किशन राव बागड़े, ठीक है। अब ये देखेंगे जैसे अभ्यास तरंग शक्ति 2024 का दूसरा चरण जोधपुर में हुआ और पहला 6 से 14 अगस्त तक तमिलनाडु के सुलार में हुआ था, ठीक है। ये है जैसे विषाणु युद्ध अभ्यास मॉक ड्रिल का आयोजन अजमेर में हुआ। एनटीपीसी ने जैसलमेर में 160 मेगावाट सौर क्षमता चालू की। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने उदयपुर में जीएसटी भवन का उद्घाटन किया। राजस्थान की पहली विमानन अकादमी अजमेर के किशनगढ़ में शुरू हुई। राजस्थान की पहली विमानन अकादमी अजमेर के किशनगढ़ में शुरू हुई। रिन्यू ने राजस्थान में 400 मेगावाट की सौर परियोजना का उद्घाटन किया। सड़क सुरक्षा कार्य योजना बनाने वाला पहला राज्य राजस्थान बना है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में छठी भारत सऊदी संयुक्त समिति की बैठक कहाँ आयोजित हुई है? तो ये हुई है रियाद में। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा इसका, रियाद। अब ये है रियाद मैप, आप लोग में यहाँ देख सकते हैं मैप में। रियाद की कैपिटल होगी रियाद, करेंसी होगी सऊदी रियाल और किंग यहाँ पे होंगे सलमान बिन अब्दुल्लाज अल सऊद, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर होंगे मोहम्मद बिन सलमान अल सऊद। अब ये है जैसे देखेंगे यहाँ पे भारत और सऊदी अरब ने सार्वजनिक क्षेत्र लेखा परीक्षा को बढ़ाने के लिए समझौता किया है। सऊदी अरब रूमी अल कहातानी पहली बार मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता में भाग लेगा। सऊदी अरब मध्य पूर्व में ड्रीम ऑफ द डेजर्ट ट्रेन लॉन्च कर रहा है। नई दिल्ली पुस्तक मेले में सऊदी अरब को सम्मानित अतिथि के रूप में चुना गया। सऊदी अरब ने पाकिस्तान की सबसे बड़ी तेल रिफाइनरी के लिए $10 बिलियन का निवेश किया है। फीफा क्लब वर्ल्ड कप 2023 का आयोजन जेद्दा शहर में किया गया। भारत और सऊदी अरब के बीच अल मोहद अल हिंदी 2023 नौसेना अभ्यास आयोजित किया गया। सऊदी अरब ने $800 अरब के मेगा प्रोजेक्ट मुकाब की घोषणा की है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में अंडर 20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में किस भारतीय महिला रेसलर ने स्वर्ण पदक जीता है? तो ये जीता है ज्योति बीरवाल ने। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा इसका, ज्योति बीरवाल, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में किसे CDSL का MD एंड CEO नामित किया गया? तो ये किया गया है नेहल बोरा को। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा इसका, नेहल बोरा। अब ये है जैसे ताहिर जमान को पाकिस्तान की हॉकी टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया। नेपा लिमिटेड के अगले CMD के रूप में अरविंद बड़ेरा को नामित किया गया। शरद कमल को ITTF फाउंडेशन का राजदूत नियुक्त किया गया। नीरज चोपड़ा एंड आयुष्मान खुराना को फिक्की यूथ आइकन नामित किया गया। दलजीत सिंह चौधरी को BSF का DG नियुक्त किया गया। RS भाटी को CISF का DG नियुक्त किया गया। ये आप लोग मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं, ठीक है, इनको जरूर ध्यान से देखें। B श्रीनिवासन को नया NSG महानिदेशक नियुक्त किया गया। और ये है जैसे श्रीराम कैपिटल प्राइवेट लिमिटेड ने सुभाश्री को अपना MD एंड CEO नियुक्त किया, ठीक है।
नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में भारत और किस देश के बीच 5वीं रक्षा सहयोग वार्ता नई दिल्ली में संपन्न हुई? तो ये हुई है मालदीव से। ऑप्शन सी राइट आंसर है इसका, मालदीव। अब ये है जैसे भारत और मालदीव ने 1000 सिविल सेवा अधिकारियों के प्रशिक्षण के लिए समझौता किया है। मालदीव ने 26 जुलाई 2024 को अपनी आज़ादी की 59वीं वर्षगांठ मनाई है। मालदीव भारत के साथ हाइड्रोग्राफिक सर्वे एग्रीमेंट खत्म करेगा। भारत ने मालदीव में सैनिकों की जगह टेक्निकल स्टाफ भेजेगा। रिलायंस जियो ने मालदीव को हाई स्पीड ऑप्टिकल फाइबर केबल से जोड़ने से संबंधित कार्य पूरा किया। एशिया सर्फिंग चैंपियनशिप का आयोजन मालदीव में किया गया। कोलंबो सुरक्षा कॉन्क्लेव की 7वीं डिप्टी एनएसए बैठक मालदीव में आयोजित हुई। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में कौन सी राज्य सरकार अगले वर्ष से 20 अगस्त के दिन को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाएगी? तो ये मनाएगी असम सरकार। ऑप्शन बी राइट आंसर है इसका, असम। अब ये है असम, यहाँ आप लोग देख सकते हैं। असम की कैपिटल होगी दिसपुर। सीएम होंगे यहाँ पे हेमंत बिस्व शर्मा। गवर्नर हैं लक्ष्मण आचार्य। ठीक है। अब ये है जैसे असम में पहली बार आधिकारिक तौर पर मिथुन का पंजीकरण किया गया। असम में लव जिहाद के दोषी को उम्र कैद की सजा दी जाएगी। टाटा की सेमीकंडक्टर इकाई का निर्माण कार्य मोरीगांव असम में शुरू हुआ। असम के मोइदम को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। ये भी हाल ही में किया गया, इसको मोस्ट इम्पोर्टेंट समझना। ठीक है। असम में न्याय प्रदान करने के लिए पहली गवाह संरक्षण योजना शुरू की गई। असम में बाढ़ राहत शिविरों नए बच्चों के लिए स्कूल इन ए बॉक्स की किट दी जाएगी। ठीक है। और नेक्स्ट है जैसे असम सरकार ने बाल विवाह को रोकने के लिए मासिक वजीफा देने की घोषणा की। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में असम के साथ 10 दिवसीय ओणम उत्सव कहाँ शुरू हुआ है? तो ये हुआ है केरल में। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा इसका, केरल। अब ये है जैसे केरल, आप लोग यहाँ देख सकते हैं। केरल की कैपिटल होगी तिरुवनंतपुरम। सीएम होंगे पिनरई विजयन। गवर्नर हैं आरिफ मोहम्मद खान। ठीक है। अब ये है जैसे केरल ने नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के मामलों को निपटाने के लिए देश का पहला डिजिटल कोर्ट शुरू किया है। पेरियार टाइगर रिजर्व में पहली बार बिजली उत्पादन के लिए पवन टरबाइन स्थापित किया गया। आईएएस के वासुकी को केरल के बाहरी सहयोग से संबंधित मामलों के प्रभारी सचिव के रूप में नियुक्त किया गया। ठीक है। स्थानीय समुदाय की मदद से जैव विविधता दर्ज कराने वाला पहला राज्य केरल बना है। भारतीय प्राणी सर्वेक्षण द्वारा डॉगफिश शार्क की नई प्रजाति केरल में खोजी गई। ये है जैसे पहला अंतर्राष्ट्रीय डेयरी फेडरेशन एशिया प्रशांत शिखर सम्मेलन कोच्चि में आयोजित हुआ है। और लास्ट है ये, केरल की विधानसभा ने राज्य का नाम बदलने का प्रस्ताव पारित किया है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में 2 दिवसीय पहला संयुक्त कमांडर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो ये किया गया है लखनऊ में। ऑप्शन बी राइट आंसर है इसका, लखनऊ। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में आईपीएल के वैल्यूएशन में कितने प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई? तो ये की गई है 10.6%। ऑप्शन सी राइट आंसर है इसका, 10.6%। ठीक है। ये आप लोग यहाँ देख सकते हैं, पूरा डाटा दिया गया है यहाँ पे। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में कपिल परमार किस खेल से पैरालंपिक पदक जीतने वाले पहले भारतीय एथलीट बने हैं? तो ये बने हैं जूडो से। ऑप्शन ए राइट आंसर है इसका, जूडो। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में किस देश के दिग्गज टेनिस खिलाड़ी लुइस अयाला का 91 वर्ष की आयु में निधन हुआ है? तो ये हुआ है चिली के थे ये। ठीक है। ऑप्शन बी राइट आंसर है इसका, चिली के। अब ये है चिली, मैप में आप लोग यहाँ देख सकते हैं। ठीक है। चिली की कैपिटल होगी सैंटियागो। करेंसी होगी चिलियन पेसो। प्रेसिडेंट है यहाँ पे गैब्रियल बोरिक। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में किसे विश्व कृषि बोर्ड में नामित किया गया? तो ये किया गया है सुरेश प्रभु को। ऑप्शन सी राइट आंसर है इसका, सुरेश प्रभु। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने वृंदावन ग्राम योजना और गीता भवन परियोजना का अनावरण किया है? तो ये किया है मध्य प्रदेश ने। ऑप्शन बी राइट आंसर है इसका, मध्य प्रदेश। अब ये है मध्य प्रदेश, मैप में आप लोग यहाँ देखेंगे। मध्य प्रदेश की कैपिटल होगी भोपाल। सीएम है यहाँ पे मोहन यादव। गवर्नर हैं मंगू भाई पटेल। ठीक है।
अब ये है जैसे उत्तर भारत की सबसे बड़ी फ्लोटिंग सौर परियोजना ओमकारेश्वर में शुरू हुई है। सैनिटरी पैड के लिए छात्रों के बैंक खातों में राशि भेजने वाला पहला राज्य मध्य प्रदेश बना है। उज्जैन में सबसे अधिक 1500 लोगों ने एक साथ 10 मिनट तक डमरू बजाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। चौथा राष्ट्रीय हिंदी विज्ञान सम्मेलन 2024 भोपाल में आयोजित हुआ है। इंदौर में मात्र 24 घंटे में 11 लाख पौधे लगाकर विश्व रिकॉर्ड बनाया गया है। पीएम स्वनिधि योजना के तहत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य मध्य प्रदेश बना है। ठीक है, अब ये है लास्ट वीडियो के प्रश्न का आंसर। जैसे प्रश्न था, हाल ही में अभ्यास तरंग शक्ति 2024 का दूसरा चरण कहाँ शुरू हुआ है? तो ये हुआ है जोधपुर में। ऑप्शन बी राइट आंसर था इसका जोधपुर। अब है आज के लिए आपका प्रश्न, इसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना होगा क्या होगा। जैसे प्रश्न है, हाल ही में ताहिर जमान को किस देश की हॉकी टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया? तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे क्या होगा। और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर लें, जिससे हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास समय से पहुंच जाया करे, क्योंकि हम एक करंट अफेयर से संबंधित वीडियो डेली लाते हैं मॉर्निंग में। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।